बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG 16 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफाइन करेंगे और मैंने वादा किया था कि मैं पास्ट कंटिन्यूस में से प्रेजेंट परफेक्ट निकाल के दिखाऊंगा। आप देखते जाइए मेरा सीक्वेंस कितना सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटे, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ हैव या हैव का सिंगुलर हैज, इससे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट लगाना कोई कमाल नहीं है। हम तो टेंस के नाम में से स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये होता क्या है भाई। देखिए हमने एक टेंस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ये टाइम है विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर। टेंस पहचानिएगा। हेयर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ, हम यहाँ प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ आंख बनाता हूँ ना समझाने के लिए। और एट प्रेजेंट मुझे एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। भाई सही है, किसी को एतराज़ तो नहीं। इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जिस टाइम में मैं प्रेजेंट हूँ उस टाइम में एक्शन हो रहा है। अब कब से हो रहा है कब तक होगा मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त हो रहा है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। थोड़ी देर के बाद ये वक्त गुजर गया, अब मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो जब मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ तो वहाँ कैसे प्रेजेंट हो सकता हूँ? यहाँ तो अब मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये तो गुजर चुका है वक्त। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि जब मैं वहाँ मौजूद था तो मैंने क्या देखा था, तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो पास्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही तो पास्ट कंटिन्यूस बनता है थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब जरा तवज्जो सुनते जाइए। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में अगर मैं ये कह रहा हूँ द रेन वॉज फॉलिंग, बारिश हो रही थी, तो इसका मतलब मैंने देखा था या मुझे पता चला था। और जब मैंने देखा था या जब मुझे पता चला था उस वक्त हो रही थी। अब मैं बता रहा हूं कि बारिश हो रही थी, उस वक्त बारिश हो रही थी। अच्छा, इस जुमले का एक मतलब तो यह है कि जब मैं यहां मौजूद था तो उस वक्त काम हो रहा था। जिस लम्हे की मैं बात कर रहा हूं उस लम्हे में द एक्शन वॉज गोइंग ऑन। द एक्शन वॉज गोइंग ऑन का एक मतलब ये भी तो है ना कि द एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन नाउ। बारिश हो रही थी कब कहूंगा? जब अब नहीं हो रही होगी, वरना मैं कहूंगा अब भी हो रही है। मैं तो कह रहा हूं बारिश हो रही थी। ही वॉज लर्निंग द लेसन, वो सबक याद कर रहा था। तो मैंने देखा था, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा वो सबक याद कर रहा था। इसका मतलब उस वक्त कर रहा था। इसका ये मतलब तो नहीं कि अब भी कर रहा है। अब तो नहीं कर रहा है ना भाई। मैं खाना खा रहा था, इसका मतलब अब मैं खाना नहीं खा रहा। क्लियर सी नेचुरल सी बात है यार। इसका मतलब ये एक्शन होते 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 दरमियान में कहीं पर फिनिश हुआ है या डिसकंटिन्यू हुआ है। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, फिनिश हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है या कंप्लीट हो गया है ना। तो जब ही तो अब नहीं हो रहा। अब अगर मेरी ऑब्जर्वेशन उसी लम्हे पर है जिस लम्हे में ये एक्शन हो रहा था, तो ये एक्शन तो फिनिश हो चुका, मगर मैं उसके इनकम्प्लीट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने कहा था पास्ट कंटिन्यूस का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। लेकिन मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन भी है कि हाँ हो रहा था, और मेरे पास अब ये ऑब्जर्वेशन, मैं इस लम्हे पर निगाहें जमा कर खड़ा हूं और कह रहा हूं कि जो एक्शन उस वक्त हो रहा था मैंने देखा था वो अब नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी पहला कॉन्सेप्ट कर रहा हूं मैं, दूसरा और तीसरा कॉन्सेप्ट इसके बाद करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखिए, यानी कॉन्सेप्ट क्या बना? दी एक्शन, वो काम, विच वॉज गोइंग ऑन। अब देखिए ये वही अल्फाज हैं जो पास्ट कंटिन्यूस के थे, गोइंग ऑन और कंटिन्यू।
in the past is not going on or continue right now। वो एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, यानी व्हेन आई ऑब्जर्व उस वक्त हो रहा था, वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि हो चुका है। भाई अब नहीं हो रहा का मतलब सिंपली यही निकलेगा ना, इज नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ का मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब तो यही निकलेगा ना कि डिसकंटिन्यू हो गया। देखिए परफेक्ट का मतलब कंप्लीट नहीं ले रहा हूं मैं, परफेक्ट का मतलब है डिसकंटिन्यूड ड्यू टू एनी रीजन, किसी वजह से भी डिसकंटिन्यू हो गया। अब एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंप्लीट हो गया इसलिए डिसकंटिन्यू हो गया, और एक रीजन और कोई भी तो हो सकता है ना। देखे ना, द रेन हैज स्टॉप्ड, जुमला गौर से देखिएगा फिर मैं इस पर आपको बताऊंगा। द रेन हैज स्टॉप्ड है ना प्रेजेंट परफेक्ट, बारिश रुक चुकी है। अच्छा फर्ज कीजिए ये ऑब्जर्वेशन है ही नहीं मेरे पास पास्ट कंटिन्यूअस की, मैं तो सिर्फ इस वक्त खिड़की खोल के देखता हूं और बारिश नहीं हो रही तो कह देता हूं बारिश रुक चुकी है, तो आप कहेंगे सर पहले कब हुई थी, क्या पहले हो रही थी, हुई ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं रुक चुकी है। इसका मतलब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए कि पहले हो रही थी और अब नहीं हो रही, तो मैं कह दूंगा रुक गई। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई, द रेन हैज स्टॉप, बारिश रुक चुकी है, क्या इसका यह मतलब है कि मुकम्मल हो गई अब कभी नहीं होगी दोबारा, नहीं, दैट सेगमेंट इज डिसकंटिन्यूड। बात समझ में आ रही है, डिसकंटिन्यू हुई है, मे बी कि दोबारा 2 घंटे बाद दोबारा हो जाए। तो परफेक्ट का मतलब डिसकंटिन्यूड होगा। जैसे ही हैज रिटन एन ऐसे, उसने ऐसे लिख लिया है, तो भाई हो सकता है उसने कंप्लीट ना लिखा हो, जितना आता था उतना लिख लिया है ना, लेकिन एक्शन तो डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू। और हो सकता है कंप्लीट कर लिया हो, देखिए ना डिसकंटिन्यू हुआ है तो कोई भी रीज़न हो सकता है ना, कंप्लीशन भी हो सकता है और नॉन कंप्लीशन भी हो सकता है, इसमें कोई लाजमी नहीं है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में कि एक्शन जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस से ही तो बना है प्रेजेंट परफेक्ट। मेरी ऑब्जर्वेशन सिर्फ यहाँ है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और मेरी ऑब्जर्वेशन इसके साथ साथ यहाँ भी है, और मैं इस लम्हे की बात कर रहा हूँ कि अब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब सुने, एक बच्चे ने सवाल किया, सर ये बताइए सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। बड़ी आसान सी बात है, मैं एक ही जुमले में फ़र्क बता देता हूँ आपको, ये बात समझ में आ गई। अब मेरी ये बात मुकम्मल हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट मैं अगले पार्ट में दूंगा, इसके बाद मैं इस सवाल का जवाब दे दूँ, कभी बच्चे ने सवाल किया था, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब सुने, एक जुमले में मैं जवाब दे दूंगा, जुमला देखिएगा ज़रा गौर से। When I was crossing the road, I had an accident। अच्छा ये हैड जो है ना ये सेकंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैड नहीं है, प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट वाला, ठीक है ना। आई हैड एन एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट के लिए वर्ब चाहिए था, मैं प्रिंसिपल वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैड, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। या मैं आपके लिए आसान कर दूं, फिर इस वाले हैड के ऊपर बात कर लेंगे फिर कभी। आई सॉ एन एक्सीडेंट, चलो अब तो ये सेकंड फॉर्म है ना, ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस बना, और इसी जुमले में ये वाला जो क्लॉज है ये पास्ट कंटिन्यूअस है, भाई फोर्थ फॉर्म है, और ये वॉज है तो कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़रा गौर कीजिएगा, दो एक्शंस हैं एक ही सेंटेंस में। व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं सड़क पार कर रहा था। आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक हादसा देखा। भाई देखा तो मुकम्मल तौर पर है ना हादसा, दिस इज द होल एक्शन, ये होल एक्शन है, बट दिस इज नॉट द होल एक्शन, दिस इज अ
पार्ट ऑफ एन एक्शन। एक्शन का एक हिस्सा है कि मैं सड़क पार कर रहा था, कंप्लीटली नहीं की थी। दिस इज नॉट द होल एक्शन, दिस एक्शन वॉज गोइंग ऑन एंड दिस एक्शन टुक प्लेस। गोइंग ऑन कंटिन्यूस, टुक प्लेस हैपेंड और अकर्ड, होल एक्शन है, ये पार्ट ऑफ एक्शन है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्शन। एक्शन तो होल यहां आकर कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं तो उसके एक पार्ट, एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं। दिस इज पास्ट कंटिन्यूस, हो रहा था और अब नहीं हो रहा, मैं अब इस लम्हे की बात कर रहा हूं, इसको देखकर बता रहा हूं, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहां देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस और यहां देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। ऑब्जर्वेशन का फर्क होता है। आज की बात मेरी मुकम्मल हुई। अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट को लेकर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह बीजी 17 में। शाद रहें, आबाद रहें।